नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर शेख तिवारी रक्षा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम करंट अफेयर अक्टूबर 2020 मतलब 2020 का जो करंट अफेयर हम पढ़ रहे थे, उस करंट अफेयर में आज हम राष्ट्रीय न्यूज में पार्ट 2 पढ़ेंगे। मतलब राष्ट्रीय न्यूज का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर की इस क्लास में। पार्ट 1 हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम करंट अफेयर को किस प्रकार से अब लेकर चलेंगे, क्योंकि बच्चों के मन में सवाल आ रहा था कि सर आपने करंट अफेयर अक्टूबर से शुरू किया है, तो पुराना जो अक्टूबर के पहले का करंट अफेयर है वो हम कैसे करें। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि पुराने करंट अफेयर को हम आपको जो उसके महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो हम अपनी क्लास के साथ डिस्कस कर देंगे। जो आपका फैक्चुअल चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव है, उसे हम इसी तरीके से 50-50 क्वेश्चन की सीरीज लेकर पूरा कंप्लीट करा देंगे और जनवरी से लेकर सितंबर तक 50-50 क्वेश्चन हर महीने से देखो तो 450 क्वेश्चन होते हैं, उसे हम कंप्लीट करा देंगे। मतलब दिसंबर के एंड तक आपको पूरा आज तक का अक्टूबर का 10 महीने का पूरा करंट अफेयर, या मैं ये कहूं कि नवंबर तक का आपका करंट अफेयर हम कंप्लीट करा देंगे। अक्टूबर से लेकर आगे जो चलेंगे तो उसको हम इसी तरीके से लेकर चलेंगे, पार्ट बाय पार्ट एक एक टॉपिक उठाएंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अक्टूबर के पहले जो है उसका हम मिक्स लेकर चलेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। अब क्लास में आगे बढ़ने से पहले मेरे क्लास के सारे नोट्स आपको बार बार बताता हूं कि रक्षा एकेडमी के ऐप में मिलेंगे। दूसरी बात, सभी क्लास के अब जो नोट्स हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो ऐप पर हो, वो सारी की सारी कहाँ मिलेंगी? रक्षा एकेडमी के ऐप पर ही अवेलेबल होंगी, उसके अलावा नहीं। बस मैं आपके साथ इतना करूंगा कि जो करंट अफेयर की क्लास मैं आपके साथ लेता हूं उसके नोट्स बस मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जिससे करंट अफेयर तो आपका क्लियर होता जाए। तो ये था मेरा। दूसरी बात, डेली हम सुबह ये डिस्कस करते हैं कि आज दिन भर हमें किस किस फैकल्टी की क्लास मिलेगी और हम कौन कौन सी क्लासेस को आज पढ़ेंगे। तो आज की बात करो तो शाम को 5 बजे सौम्य सर की क्लास होगी 10 का दम। फिर उसके बाद 6 बजे मेरी क्लास होगी आईसीटी या साइंस के मुद्दों पर। 7 बजे प्रतिमा मैम जुड़ेंगी आपके साथ इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव लेकर। 8 बजे बरखा मैम जुड़ेंगी किसके कौन से पेपर 3 के मेंस के टॉपिक लेकर। 8:30 बजे सर जुड़ेंगे आदर्श सर इंग्लिश मीडियम का कोर्स लेकर। और 9 बजे और 10 बजे आपके साथ जुड़ेंगे आनंद सर लाइव क्लासेस में कुछ ना कुछ बेहतरीन और अच्छे टॉपिक्स को लेकर। तो ये था हमारे आज की क्लास का दिन भर का शेड्यूल। इस शेड्यूल के बाद हम लास्ट में चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि हम सॉल्व कर रहे थे। तो हमने कल की जो क्लास थी, पिछली क्लास थी, उस पिछली क्लास में हमने किस पर डिस्कशन किया था? उस पर हमने डिस्कशन किया था 11 नंबर क्वेश्चन तक। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे 12वें क्वेश्चन से कि 12वां क्वेश्चन कौन सा है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो क्या है 12वां क्वेश्चन? ध्यान से समझो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सरकार का उद्देश्य भारत को कब तक ट्रांस फैट मुक्त बनाना है? अब कोविड-19 के कारण बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी एक मीटिंग में, एक जो कार्यक्रम हुआ था अभी, तो उस कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा है कि हम भारत को कब तक ट्रांस फैट मुक्त बना देंगे। तो इसका आंसर होगा 2022 में, कि 2022 तक हम भारत को ट्रांस फैट मुक्त बना देंगे। तो 2022 तक हम भारत को क्या बना देंगे? ट्रांस फैट मुक्त बना देंगे। इस पर हम देख रहे थे, इस पर ध्यान दे रहे थे। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है और किसमें कहा था इन्होंने? FSSAI जो इसने एक कार्यक्रम निकाला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के दिन, उसमें विश्व खाद्य दिवस के दिन, उस पर उन्होंने ये चर्चा की थी और ये बताया था। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 आपसे वो ये बोल रहा है कि सेबी ने भारतीय, एक मिनट इसको रफ कर दूं मैं, सेबी ने भारतीय प्रतिभूति बाजार में, मतलब कि कैपिटल मार्केट में डेटा डेमोक्रेटाइजेशन के माध्यम से डेटा कल्चर स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी का गठन किया? देखो क्या होता है, जब हम शेयर मार्केट में चलते हैं तो सीधी सी बात है कि हर जगह क्या लगता है? आपका डेटा होता है। डेटा को कैसे रखना है, कहाँ किस प्रकार से अरेंज करना है,
किस तरीके से डेटा का पूरा डेमोक्रेटाइजेशन होगा, किस प्रकार से डेटा को हम कैटेगराइज करेंगे, ये सारी चीजों का जो वर्णन है उसके लिए और इसको देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की अध्यक्ष कौन है? हरीश कुमार, माधवीपुरी बुच, आनंद मालवीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? माधवीपुरी बुच होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माधवीपुरी बुच होगा। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 14 नंबर पर। और ये जो हमारा एमपीपीएससी का टॉप 100 बैच है, अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम एमपीपीएससी प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की सारी क्लासेस कराते हैं। इसमें फीचर्स क्या हैं? डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट, प्री टेस्ट सीरीज, मेंस के आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू प्रिपरेशन। उसके अलावा हमने इस पे अब सी सेट, किसी भी कोचिंग में आपको सी सेट नहीं दिया जाता, हम सी सेट भी देंगे और पेपर थर्ड में जो आपकी मेंस की मैथ है वो भी देंगे और उसके जल्द ही क्लासेस अपडेट हो जाएंगी। तो अगर आपने इस कोर्स को नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, क्योंकि इस कोर्स की कीमत अभी घटकर कितनी हो गई है? 9,999 रुपए और ये सिर्फ 10 दिसंबर तक ही रहेगा। 10 दिसंबर के बाद इसकी फीस फिर से बढ़ जाएगी। तो अगर आपने नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल तैयार करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मतलब AICTE द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, हरीश कुमार, राजीव कुमार, MS अनंत या इनमें से कोई नहीं। तो हरीश कुमार, राजीव कुमार के बारे में हम जान चुके थे। कौन है इसके आंसर? इसका आंसर है MS अनंत। MS अनंत ने प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल तैयार करने के लिए जो AICTE ने एक कमेटी बनाई है उसके अध्यक्ष हैं। तो ये हो गया आपका क्या? AICTE का। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये है, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाने और स्पेक्ट्रम की नीलामी को एक वार्षिक कार्यक्रम बनाने की संभावना का परीक्षण करने के लिए एक सचिव की स्तर पर एक समिति का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता पर? राजीव गौबा, राजीव कुमार या आनंद मालवीय? तो किसकी अध्यक्षता में? इसकी अध्यक्षता में हुआ है ये राजीव गौबा में। और राजीव गौबा में इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे? गृह, रक्षा और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इनसे जुड़े हुए व्यक्ति, अंतरिक्ष मंत्रालय, इससे जुड़े हुए व्यक्तियों को इसमें मतलब सचिवों को शामिल किया गया इसमें। और ये क्या करेंगे? दूरसंचार का जो स्पेक्ट्रम आवंटन होता है, मतलब कि जो आपका टेलीविजन का स्पेक्ट्रम आवंटन होता है, उस स्पेक्ट्रम आवंटन को एक वार्षिक कार्यक्रम बनाना और उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, उसकी प्रक्रिया को किस प्रकार से और सरल बनाया जा सकता है, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। और वह समिति कौन है? राजीव गौबा समिति है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय सांकेतिक भाषा तथा प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारतीय सांकेतिक भाषा तथा प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बेंगलोर, पुणे, लखनऊ, न्यू दिल्ली। कहां पर स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। अब क्या होता है, जो भी फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनको सांकेतिक भाषा, उनसे बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो सांकेतिक भाषा और प्रशिक्षण केंद्र सिखाया जाता है, उन्हें भी और उन लोगों को जो उनके साथ रहते हैं उसके लिए एक मुख्यालय, प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। उसका मुख्यालय कहां बनाया गया है? नई दिल्ली में बनाया गया है। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में रुपए का सिक्का जारी किया है। अब विजया राजे सिंधिया कौन है? विजया राजे सिंधिया ग्वालियर की महारानी जी के नाम से प्रसिद्ध है और ये बीजेपी की फाउंडर मेंबर भी है। मतलब बीजेपी की जब फाउंडिंग की गई, उसको बनाया गया, तो उस समय उसकी एक सदस्य थी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो इनके सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी हुआ है? 100 रुपए का सिक्का जारी हुआ है। क्यों 100 रुपए का जारी हुआ है? क्योंकि इनकी 100वीं जन्म तिथि थी।
100वीं जन्म तिथि होने के कारण इसमें 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। और किसने जारी किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और विजया राजे कौन है? विजया राजे ग्वालियर की महारानी के नाम से प्रसिद्ध है और बीजेपी की फाउंडर मेंबर भी हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आने के चांसेस हैं। भारत का प्रीमियम कॉटन, कॉटन मतलब कपास, भारत का जो प्रीमियम कपास है उसको अब क्या नाम से जाना जाएगा? वर्ल्ड कपास मार्केट में, वर्ल्ड कॉटन मार्केट में उसे किस नाम से जाना जाएगा? विश्व कपास बाजार में वह किस नाम से जाना जाएगा जो भारत में कॉटन मिलता है उसे? तो अगर बात की जाए तो इसका क्या नाम है? कस्तूरी कॉटन, गांधी कॉटन, हिंदू कॉटन, या क्या कौन सा कॉटन होगा? तो इसका आंसर होगा कस्तूरी कॉटन। अब भारत की अगर बात करो तो भारत विश्व के कॉटन बाजार में 51% की हिस्सेदारी रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो कॉटन, प्योर कॉटन जो होता है, प्राकृतिक कॉटन होता है, उस प्राकृतिक कॉटन के उत्पादन में विश्व में 51% की हिस्सेदारी रखता है, मतलब पूरी तरीके से। और दूसरी बात 23% हिस्सेदारी रखता है, सॉरी इस बाजार में कितने परसेंट की? 51% की। और उत्पादन में कितने परसेंट की हिस्सेदारी रखता है? विश्व में 23% की, प्राकृतिक कॉटन की बात करें तो। अब भारत जो है विश्व में प्राकृतिक कॉटन के लिए बहुत अग्रणी देश है, तो इसके कॉटन को अब किस नाम से जाना जाएगा? कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। कहां? विश्व कपास बाजार में। और क्यों कस्तूरी बोला गया? क्योंकि इसकी जो, इसमें जो चमक होती है, इसकी जो सफेदी होती है, इसका जो ओज होता है, आकर्षण होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कस्तूरी। जिस प्रकार से कस्तूरी मृग में आकर्षण था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। सभी चीनी विदेशी निवेश प्रस्तावों की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित स्क्रीनिंग पैनल की अध्यक्षता कौन करेंगे? मतलब कि सीधा सीधा सा है कि जो आपके चीनी विदेशी निवेश होते हैं, क्या हुआ है अभी चीन से झगड़े होने के कारण हमने क्या किया? चीन से जो झगड़ा हुआ उसके बाद हमने चीनी एप्स को बैन कर दिया। और हर जिन कंपनियों में चीनी विदेशों द्वारा निवेश लगा था, चीनी कंपनियों द्वारा निवेश लगा था, उस पर हमने रोक लगा दी। तो उसी तरीके से अब जो भी चीनी निवेश, मतलब चीनियों द्वारा, चीन के लोगों द्वारा जो भी निवेश किया जाएगा भारत में, उस निवेश की जानकारी, उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए एक समिति बनाई गई है। और उस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे ये पूछ रहा है राजीव गौबा, राजीव कुमार, अजय कुमार भल्ला, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होंगे इसके? इसके होंगे हमारे अजय कुमार भल्ला जी। अब अजय कुमार भल्ला जी कौन है? अजय कुमार भल्ला जी हमारे गृह सचिव हैं। ये हमारे वर्तमान में क्या है? गृह सचिव हैं। और यही इस कमेटी के क्या होंगे? अध्यक्ष भी माने जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछ रहा है? हवाई अड्डा पूर्णतया सौर ऊर्जा से चलने वाला, पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित क्या है? एक हवाई अड्डा है। विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा है। मतलब सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? पुदुचेरी, केरल, नई दिल्ली या बेंगलोर? तो कौन सा है? पुदुचेरी। तो याद रखना, पुदुचेरी हवाई अड्डा पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी वो नहीं है। और इसे कब लॉन्च किया गया है? 2 अक्टूबर 2020 से ये चालू हो चुका है। इसकी जो ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा का सोलर पावर लगाया गया है? 500 किलोवाट पावर का। तो ये याद रखना। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे तो सिर्फ हवाई अड्डा पूछा जाएगा। तो हवाई अड्डा कौन सा है? पुदुचेरी हवाई अड्डा है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? रेड चेरी मिर्च डल्ले खुरसानी, रेड चेरी मिर्च डल्ले खुरसानी, ये एक चेरी मिर्च होती है डल्ले खुरसानी नाम की। इसको अभी हाल ही में क्या दिया गया है? जीआई टैग दे दिया गया है, भौगोलिक। तो जो जीआई टैग दे दिया गया, भौगोलिक आइडेंटिफिकेशन इसका कर दिया गया है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, वह यह किस राज्य से संबंधित है? मतलब यह किस राज्य में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है और मिलती है? तो किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है आपकी किस राज्य से?
सिक्किम राज्य से कि महाराष्ट्र राज्य से कि राजस्थान से कि उत्तर प्रदेश से। ये किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है सिक्किम राज्य से। तो सिक्किम राज्य में रेड चेरी मिर्च यानी कि डल्ले खुरसानी जो मिलती है उसे जीआई टैग दिया गया और ये क्या है? एक प्रकार की तीखी मिर्च है। उसके बाद चलते हैं हम 22वें क्वेश्चन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2020 में अटल टनल का उद्घाटन किया। इस अटल टनल को कहां पर लगाया गया? यह किस राज्य में स्थित है? ये बताना है। मतलब कि अक्टूबर 2020 में जो अटल टनल का उद्घाटन हुआ है वो किस राज्य में है? तो अटल टनल का उद्घाटन जो हुआ किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो अटल टनल बनाई गई थी, एक रणनीतिक टनल है जो देशों को जो उसको जोड़ती है। अब ये कितना लंबा है? ये लंबा है 9.02 किलोमीटर। पहली बात, यह कितनी ऊंचाई पर है? 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब कि 3000 मीटर मतलब कि 10,000 फीट पर। किस पर बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका क्या? हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला पर बनाया गया है। ये चीजें याद रखना। किस पर बनाई गई है? हिमालय के पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है। ऊंचाई कितनी है? 3000 मीटर। लेंथ कितनी है? 9.02 किलोमीटर। और ये किसको किसको जोड़ेगी? ये जोड़ेगी मनाली और लाहौर स्पीति को। ये किसको किसको जोड़ेगी? मनाली और लाहौर स्पीति को आपस में कनेक्ट करेगा। तो ये हो गया। इसको याद रखना क्योंकि बार बार पूछा जाएगा। सबसे लंबा टनल है, सबसे ऊंचाई में पाया जाने वाला टनल है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे बोल रहा है, मूल स्थान से गंतव्य तक पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन में महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन माय सहेली शुरू किया गया है। यह ऑपरेशन किस रेलवे बोर्ड ने शुरुआत की है? बोर्ड कर लेना, शुरू किया। तो किस रेलवे बोर्ड ने शुरू किया है? उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे या इनमें से कोई नहीं। तो किसने शुरुआत किया है? दक्षिण पूर्वी रेलवे ने शुरुआत किया है ऑपरेशन माय सहेली। किसके अंतर्गत? निर्भया फंड के अंतर्गत। इसमें क्या होगा? इसमें ट्रेनों में सफर करने वाली महिलाओं को उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के लिए सुरक्षा दी जाएगी और अगर किसी के साथ खुदा ना खास्ता दुर्व्यवहार हो जाता है तो उसकी पूरी जवाबदारी किसकी होगी? इस रेलवे बोर्ड की होगी और रेलवे बोर्ड उस पर तुरंत एक्शन लेगा और उसको सॉल्व करेगा, रिजॉल्व करेगा, दोषियों को सजा देगा। तो ये था। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पर डिस्कशन करते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो ये क्या है? केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा जी ने किसानों के लिए POS 3.1 सॉफ्टवेयर, SMS गेटवे और उर्वरक की होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की है। किस राज्य में? किस राज्य में शुरू की है? उत्तराखंड, मेघालय, असम या आंध्र प्रदेश। मतलब उनको आधार बेस्ड ये सिस्टम होगा, उनको SMS की सुविधा भी दी जाएगी, वो ऑनलाइन उर्वरक की बुकिंग करेंगे और फिर उसे घर पर डिलीवर भी किया। जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से शॉपिंग करते हो उसी तरीके से यहाँ पर उर्वरक की शॉपिंग होगी और ये इसके लिए उन्होंने एक गेटवे बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया है। कौन सा? POS 3.1। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सा राज्य था? उत्तराखंड है, मेघालय है, असम है कि आंध्र प्रदेश है? तो कौन सा है ये राज्य? ये राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। तो आज के क्वेश्चन में इसको याद रखना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।